नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के जो श्रम मंत्रालय है उसने वो एपीआई इंडेक्स जारी कर दिए फरवरी मार्च की, और ये 28 मार्च को इसके हमारे सामने आंकड़े आ जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जुलाई में कितना डीए बढ़ाया जाएगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए काम की खबर है। जनवरी 2024 से केंद्र की मोदी सरकार ने 4% डीए बढ़ा दिया है, जिसके बाद कुल डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इसका लाभ एरियर के साथ मार्च की सैलरी में मिलेगा, जो अप्रैल में आएगी। इधर श्रम मंत्रालय द्वारा 28 मार्च को फिर एआईसीपीआई इंडेक्स के फिर से आंकड़े जारी किए जाएंगे। इससे अगले डीए के स्कोर का संकेत मिलता है, जो कि जुलाई में बढ़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो डीए और जिसे यह महंगाई भत्ता या डी बोलते हैं, डीआर बोलते हैं, वो साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। तो ये कब बढ़ाया गया और इस बार जब बढ़ाया जाएगा तो कितना कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी और पेंशनरों के डीओ और डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि इस इंडेक्स के 6 मई के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 में फिर 4% डीए बढ़ाया गया, जो जून तक लागू रहेगा। अब अगला डीए जुलाई 2024 से बढ़ाया जाएगा, जो जनवरी से जुलाई 2024 के इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी 2024 के अखिल भारतीय आंकड़ों में 0.1 अंक की वृद्धि हुई है और ये 138.9 पर रहा है, और डीए का स्कोर 50% पार गया, और पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.07% की वृद्धि हुई है। यानी कि डीए में भी वृद्धि हो रही है और डीआर में भी वृद्धि हो रही है, और महंगाई भत्ते का जो आंकड़ा है वो बहुत ऊपर तक जा रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्या नियम है, अब वो लागू होगा कौन सा नियम। जो सरकार बात कर रही थी कि हम पेमेंट को महंगाई भत्ते को या डीए को 0 से या 0 से इसकी गणना करेंगे, तो वो नियम लागू होगा या नहीं होगा, इस पर अब हम बात करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 7th पे कमीशन के गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया गया, और डीए 50% होने पर 0 हो जाएगा और 50 डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा। डीए की गणना 0 से शुरू होगी, लेकिन जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया है। यानी कि फिलहाल 0 वाला नियम नहीं लागू किया गया, और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने आया है। ऐसे में आगे भी इसी तरह का कर्म जारी रह सकता है। यानी कि इसे लागू किया जाता है तो सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव करना पड़ेगा, और वहीं नए वेतन आयोग को लेकर भी केंद्र सरकार साफ कह चुकी है कि फिलहाल इस पर विचार नहीं है। इससे पहले 7वें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थी, तभी फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव किया गया था। आगे सैलरी और डीए का फॉर्मूला कैसा होगा, जुलाई 2024 में डीए कैसे बढ़ेगा, इसके सवालों के जवाब के लिए फ़िलहाल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बात करें कि 50% डीए होने पर किसकी कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो ये देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का जनवरी 2024 से डीए 4% बढ़ाया गया, जिसके बाद कुल डीए 50% हो गया। ऐसे में मार्च में जनवरी और फरवरी के एरियर के साथ 50% डीए का लाभ मिलेगा। अब माना आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हैं, तो 50% का 9,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। अगर आप कर्मचारियों को 53,500 रुपये मूल वेतन है, तो 50% होने पर उनका डीए बढ़कर 26,750 रुपये हो जाएगा। यानी कि किसी पेंशन भोगी को प्रति माह 41,100 रुपये पेंशन मिलती है, तो 46% डीआर पर पेंशन भोगी को 18,906 रुपये मिलते हैं, और डीआर 50% होने पर हर महीने 20,550 रुपये मिलेंगे। यानी कि उनकी पेंशन में 1,644 रुपये प्रति माह बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने तब बात की जब उनकी वेतन 53,000 या 41,100 है। अब हम बात करेंगे कि सबका वेतन अलग अलग होता है, तो वो अपना महंगाई भत्ता किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, जिससे वो अपनी अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते की गणना का एक फॉर्मूला है। 7वां सीपीसी डीए %, और पिछले 12 महीनों के लिए एआईईपीआई और आईडब्ल्यू माइनस आईडब्ल्यू यानी कि आधार वर्ष 2001 व 100 का, और 12 महीने का औसतन। यही फॉर्मूला उन केंद्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर लागू होगा जिन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है।
और इस प्रकार से आप अपना डीए निकाल सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो पर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।